एक गांव था, रामपुर, हरे भरे खेत, मिट्टी की सौंधी खुशबू और सीधे साधे लोग। वहां एक किसान रहता था, नाम था उसका गंगाराम। अब नाम तो बड़ा गंभीर था, लेकिन असलियत में गंगाराम था एकदम मूर्ख। गंगाराम मूर्ख ये नाम गांव वालों ने प्यार से नहीं, ताने में दिया था। क्यों? क्योंकि बेचारा हर बार ठगा जाता, हर बात पर भरोसा कर लेता और हर काम में नुकसान उठाता। लेकिन एक बात थी जो सबको चौंका देती, उसकी बेटी सीमा। अरे बिरजू, यह गंगाराम इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? गंगाराम किसी के भी बहकावे में आ जाता है। हाँ भाई, मुझे भी समझ में नहीं आता गंगाराम इतना मूर्ख कैसे हो सकता है। चलो, कम से कम भगवान ने उसे एक समझदार बेटी तो दी है, नहीं तो गंगाराम को क्या होता भगवान जाने। और भाई, भगवान की भी क्या माया है, अगर किसी के घर में एक गलत करने वाला होता है तो कोई ना कोई सही भी करने वाला होता है। हाँ भाई, तभी तो भगवान के ऊपर इतना भरोसा लोग करते हैं, ऐसे ना थोड़ी करते हैं। अरे भाई, मैं चलता हूँ, घर में थोड़ा सा जरूरी काम है। दोनों कुछ देर बातें किए, फिर दोनों घर की ओर चले गए। गंगाराम की मूर्खता के किस्से। एक बार की बात है, गंगाराम हाट में गया मुर्गी खरीदने। वहां एक चालाक व्यापारी ने उससे कहा, भाई, ये मुर्गी कोई मामूली मुर्गी नहीं, रोज 2 अंडे देती है, वो भी सोने के। आजकल ये मुर्गी बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं। अगर आपको भी खरीदना है तो ले जाइए, मैं आपको कम दाम में भी दे सकता हूँ। गंगाराम की आंखें चमक उठीं। वह मन में सोचने लगा, सोने की 2 एंड मिलेंगे? अरे वाह, सोने के अंडे, वो भी रोज 2? बस इसे तो अभी खरीदता हूँ। अरे भाई, कितने के दिए ये मुर्गी? बस भाई, 500 रुपए में। ले जल्दी ले जाओ, वरना बहुत पछताओगे। ठीक है भैया, लीजिए पैसा, मुझे दे दीजिए मुर्गी, काम से कम रोज 2 सोने के अंडे तो मिलेंगे। और उसने उस मुर्गी को 500 रुपए में खरीद लिया। फिर वो खुशी के मारे घर की ओर चला जा रहा था। तभी उसके मन में एक ख्याल आया हुआ, चलो, अब कम से कम रोज 2 सोने के रोज अंडे मिलेंगे और हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। गंगाराम घर पहुंचा और अपनी बेटी सीमा को तेजी से आवाज लगाया, बेटी सीमा, बेटी सीमा, जल्दी आओ, मैं तुम्हें कुछ जादुई चमत्कार दिखाता हूँ। हाँ पिताजी, आ रही हूँ। सीमा जल्दी जल्दी से अपनी पिता के पास आई और बोली, अरे क्या हुआ पिताजी, आप इतनी तेजी से मुझे बुला रहे हैं? अरे बेटी, आज मैं बाजार गया था, मुझे एक वहाँ से सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिली है। सीमा ने देखा तो बहुत चक्की रह गई। बाबा, ये तो साधारण मुर्गी है, सोने के अंडे देने वाली नहीं। आपको मूर्ख बनाया गया है। लेकिन गंगाराम तो मुस्कुरा रहा था। अरे पगली, अब तू देखना, हम अमीर बनेंगे और अब हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। अरे पिताजी, आप पगला गए हो क्या जी? मुर्गी कैसे सोने की अंडा दे सकती है? अरे बेटी, तू शांत हो जा, देखना कल सुबह कैसे मुर्गी सोने की अंडा देती है। गंगाराम को रात भर नींद नहीं आ रही थी। वाह, मन ही मान सोचता रहा। कल मेरे पास 2 सोने के अंडे होंगे, मैं उसे सीधे बाजार जाकर देखूंगा। अगली सुबह गंगाराम और सीमा दोनों मुर्गी के पास गए। सिर्फ उन्होंने देखा, मुर्गी ने एक अंडा भी नहीं दिया। सीमा ने कहा, अब क्या हुआ बाबा? आपकी सोने की खान कहाँ गई? मैं आपसे बोल रही थी ना बाबा, आपको कोई बेवकूफ बनाया है, पर आप मेरी बात कहाँ मानते? शायद आज थक गई होगी, इसलिए मुर्गी ने सोने के अंडे नहीं दे पाई। शायद कल जरूर देगी। सीमा ने माथा पीट लिया। बाबा, आप भी ना एकदम भोले हैं। अब ये मुर्गी पालने का खर्चा अलग और हम लोगों का खर्चा अलग। ये मुर्गी कोई सोने का अंडा नहीं देगी। अरे बेटी, पर दुकानदार ने मुझसे कहा था यह मुर्गी रोज 2 सोने की देगी। सीमा का होशियार दिमाग। पर सीमा सिर्फ बातें ही नहीं बनाती थी, काम भी करती थी। उसने मुर्गी को अंडे देने के लिए पौष्टिक खाना देना शुरू किया। सुबह सुबह मुर्गी को खुले खेत में छोड़ने लगी। देखना पिताजी जी, सोने का अंडा दे या न दे, पर वैसी तो अंडे जरूर देगी। ठीक है बेटिया, मुझे तो दुकानदार ने ठग ही लिया, अब तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। कई दिनों बाद वो मुर्गी सच में अंडे देने लगी। सीमा ने गांव की औरतों के पास गई। बहनों, हमारे पास ताजे देसी अंडे हैं, शहर से अच्छे, सस्ते भी, स्वाद भी। अगर किसी को चाहिए तो मुझे बताना। ठीक है सीमा बिटिया, अगर हमें चाहिए होगा तो तुम्हें जरूर बताएंगे। सीमा फिर इतना कहकर अपने घर चली गई। फिर अपने पिताजी से बोली, पिताजी, आप निराश मत हो।